देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो मस्जिद हैं जिनको लेकर विवाद इस वक्त देश में अपनी चरम सीमा पर है और कैसे लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, धार्मिक स्थलों पर विवाद है। 27 मंदिर हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, रुद्र महालय मंदिर जामी मस्जिद पाटन जो कि गुजरात में है, वहीं भद्रकाली मंदिर जामा मस्जिद अहमदाबाद ये गुजरात में है, देवी मंदिर जो कि बीजा मंडल मस्जिद विदिशा एमपी में है ये जहां पर विवाद है। इसके अलावा आप यहां पर भी देखिए केशवनाथ मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा यूपी, ये आपने देखा कि किस तरह से विवाद उसको लेकर है। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद ये एक विवाद है और इस वक्त इस पे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। यहाँ आदिनाथ मंदिर है जो कि अदीना मस्जिद मालदा पश्चिम बंगाल में है, इस पर भी विवाद बना हुआ है। अटला देवी मंदिर है और मस्जिद है अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है यूपी में। ये वो मंदिर और मस्जिद के नाम है जिस पर विवाद चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर विवाद है, मंदिर और मस्जिद विवाद कहां कहां पर है। अयोध्या में आप देखिए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, ये हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां। वहीं मथुरा में आप देख रहे हैं कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है और श्री कृष्ण जन्मभूमि इसको लेकर भी विवाद है। इसको लेकर भी आपने देखा कि मामला जो है कोर्ट पहुंच चुका है, वहां पर सुनवाई चल रही है। वाराणसी में आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद जिसको लेकर शुरू हुआ था ये पूरा मामला और श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की मांग महिलाओं की ओर से की गई थी। आगरा में ताजमहल को तेजो महालय कहा गया और ये मामला भी कोर्ट पहुंचा। आपने देखा कि किस तरह से। अब जौनपुर की बात करते हैं, अटाला मस्जिद और अटाला देवी मंदिर, तो आखिर ये मंदिर है या फिर ये मस्जिद है, इसको लेकर भी विवाद जो है वो उपजा हुआ है और ये विवाद जो है अब ये बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम चीज है, देखिए यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं गुजरात की जब हम बात करते हैं यानी पाटन की, तो जामी मस्जिद उसे कहा जा रहा है कि दरअसल ये रुद्र महालय मंदिर है। तो ये वो कुछ प्रमुख स्थान हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उधर अहमदाबाद की बात कर ली क्योंकि गुजरात की आप देख रहे हैं, तो जामा मस्जिद बताया जा रहा है, उसे भद्रकाली मंदिर कहा जा रहा है। तो मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। पांडुआ की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर अदीना मस्जिद है। तो देखिए अदीना मस्जिद को क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दरअसल ये आदिनाथ मंदिर है जिसे अदीना मस्जिद कर दिया गया है। विदिशा मध्य प्रदेश में है, इसे बीजा मंडल मस्जिद कहा जा रहा है और चर्चिका देवी मंदिर है ये, इसके बाद ये कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वो प्रमुख स्थान है जहां पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद विवाद हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में, अभी आपने देखा जो हमने बड़ी खबर आपको बताई कि दिल्ली के 3 वकीलों ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ये मामला जो है यानी पूरे देश में जो मस्जिद हैं उनका सर्वे कराना चाहिए। 100 साल से ज्यादा पुराने जो मस्जिद हैं उनका सर्वे कराना चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद कहां कहां पर है, मंदिर कौन सी है और मस्जिद कौन सी है ये कहा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। आगरा में ताजमहल है जिसे तेजो महालय कहा जा रहा है, हिंदुओं का कहना है, हिंदू पक्ष का कहना है। जौनपुर की आप देखिए अटाला मस्जिद है लेकिन कहा जा रहा है दरअसल ये मंदिर है। और यहाँ पर आप देखिए पाटन गुजरात में, अहमदाबाद में आप देखिए जामा मस्जिद है जिसे कहा जा रहा है कि दरअसल ये भद्रकाली मंदिर है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देखिए पांडुआ जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर भी मंदिर और मस्जिद विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये धार मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद है जिसे कहा जा रहा है ये भोजशाला मंदिर है, यानी मस्जिद को लेकर और मंदिर को लेकर विवाद पूरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ रहे हैं। मदन, पूरे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासत चल रही है और ऐसे में 3 वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।
हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से अगर कहा जाए कि मंदिर मस्जिद का विवाद जो है चल रहा है, उसको लेकर के है दिल्ली के 3 अधिवक्ताओं ने जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें ये कहा गया है कि 100 से ज्यादा जो मंदिर है उस पे जो है ना मस्जिद बनाया गया है, इसको लेकर के जो है ना सर्वे कराया जाए। तो जिसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो वहीं अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में सिंगार गौरी मंदिर से पूजा अर्चना को लेकर के ये बात शुरू हुआ था। उसके बाद जो है जब मस्जिद परिसर की जब सर्वे वीडियोग्राफी जब कराई गई तो वहां पर जब शिवलिंग मिले तो ये मामला जो है अब जो है शिवलिंग तक इसे पहुंच गया, यानी कि सिंगार गौरी से सिर्फ शिवलिंग तक पहुंच गया, जिसके जो है लगभग कहा जाए तो 5 दिनों तक वीडियोग्राफी और सर्वे का कार्य किया गया। सर्वे के बाद जो है उस वीडियोग्राफी को जो है कहा जाए तो कोर्ट के समक्ष जो है ना प्रस्तुत किया गया है, जिसको कि इसमें तमाम चीजें जो रिपोर्टें जो अधिवक्ता कमिश्नर के द्वारा दी गई है, जो मंदिर के परिसर का जो मस्जिद परिसर था ज्ञान वापी पर मस्जिद परिसर के अंदर में जो वीडियोग्राफी और सर्वे हुआ था, वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं, जो वहां पर हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मिले हैं, इन तमाम चीजों का जो है इस रिपोर्ट में जिक्र है। तो वही उसको लेकर के अगर हम बात करें तो वीडियोग्राफी और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जो है कहा जाए तो न्यायालय को सौंपी गया है। न्यायालय को सौंपने के बाद जो है कल उसको जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देने की बात थी, लेकिन जो है अब कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो देने की बात हो रही है, कोर्ट जो है वादी या प्रतिवादी को दे, लेकिन ये जो है सार्वजनिक न हो, यानी कि मीडिया के समक्ष न जाए। बिल्कुल, तो लगातार ये मांग की जा रही है कि ये जो भी वीडियोग्राफी की गई है, दरअसल इसकी जो भी रिपोर्ट निकल कर सामने आती है उसे सार्वजनिक ना किया जाए। मदन, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी संजीव भी बने हुए हैं। संजीव, 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि देश के तमाम जो मस्जिद हैं उनका सर्वे कराना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो तीनों अधिवक्ता हैं शुभम अवस्थी और विवेक नारायण शर्मा और इसी के साथ सप्तऋषि मिश्रा, इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इन्होंने कहा है कि जो 100 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं उनका बाकायदा गोपनीय सर्वे किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद में जो वज़ू करने की जो जगह थी वहाँ पे जो शिवलिंग मिलने का जो दावा किया गया और उसको लेकर के क्योंकि आपत्ति की गई हिंदू पक्ष के द्वारा या हिंदू संस्थाओं के द्वारा कि वो वज़ू वहाँ जिस तरह से करते हैं, क्योंकि वज़ू वो स्थान है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने से पहले अपनी गंदगी को साफ़ करते हैं, तो उसी को लेकर के ये आपत्ति थी। और इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जितने भी वज़ू करने के स्थान हैं उनको रोक दिया जाए, वहाँ पर वज़ू ना हो, क्योंकि जब गोपनीय सर्वे इसमें होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर मंदिर थे या फिर मस्जिद थी। तो ये याचिका एक दायर की गई है। इसी के साथ साथ जिस तरह से तमाम जगहों पर जो है जो मुस्लिम जो धर्म स्थल हैं उनको लेकर के जिस तरह से आवाज़ उठने लगी है कि वो पहले हिंदू मंदिर थे, चाहे ताजमहल हो, ज्ञान व्यापी हो, और अब अजमेर जो शरीफ की दरगाह है उसको लेकर के भी विवाद शुरू हो गया है कि वो भी हिंदू मंदिर था। तो इन सब को लेकर के फिलहाल आज जो 3 अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना करके इनकी गोपनीय जो है सर्वे कराए और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उससे वो भी सर्वे करे और इसमें ये स्पष्ट करे कि आखिरकार ये हकीकत में है क्या, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि जहाँ पर मुस्लिमों ने मस्जिद बनाई है वो हिंदू मंदिर हैं। तो इसी तरह से हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो भी दावा करते हैं कि ये पहले से ही मस्जिद हैं। तो विवाद अभी पूरे देश भर में ये चल रहा है और ये जिस तरह से विवाद बढ़ता जाए, नए सामने जो है दावे डेली नए आते हैं, लोग जो है डेली नए नए तथ्य पेश करते हैं कि यहाँ पर मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, शिवलिंग मिल रहे हैं, जो देवी देवताओं की मूर्ति, चाहे कुतुब मीनार में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हिंदू जो है जो मंदिरों के अवशेष वहाँ पर मिले हैं, हिंदू जो है देवों की जो मूर्तियाँ वहाँ पर मिली हैं। तो इसी तरह से तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है इस तरह के अवशेष मिल रहे हैं जो कि हिंदू मंदिरों से जुड़े हैं, पूरे देश में इस वक्त मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। संजीव बने रहिए, हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मदन, देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो ज्ञान वापी से हुई थी। ज्ञान वापी के बाद हमने देखा कि मथुरा का मामला भी आया, ताजमहल को लेकर भी विवाद उठा और अब ये विवाद पूरे देश में फैल चुका है। आप देखिए कि किस तरह से हर जगह पर ये मांग की जा रही है कि जो भी मस्जिद हैं उनका सर्वे कराया जाए
और देखा जाए कि क्या वो वाकई मस्जिद है या फिर उसके नीचे भी किसी तरह से मंदिर मिल सकता है, कुछ अवशेष मिल सकते हैं। अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात कर लें, ज्ञानवापी को लेकर बात कर लें, तो वहां पर अभी क्या अपडेट है उसको लेकर, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि जो भी सर्वे रिपोर्ट हो उसे सार्वजनिक ना किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करते हैं तो ज्ञानवापी का अगर हम मामले की बात करें तो जो रिपोर्टें जो है 5 दिन तक जो रिपोर्ट और सर्वे या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ्स को जो बनाए गए थे उसको जो है न्यायालय के समक्ष सौंप दिया गया है, जिसपे जो है न्यायालय से जो है वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो भी अधिवक्ता कमिश्नर के द्वारा जो वहां पे जो रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जो वीडियोग्राफ्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो वादी प्रतिवादी पक्ष को दिया जाए, जिस पर न्यायालय ने कल का डेट जो है ना सुरक्षित किया था, लेकिन कल किसी टेक्निकल दिक्कतों के कारण जो है उसे नहीं दिया जा सका। हालांकि कल ही जो है अंजुमन इंतजामिया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि इस जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ जो हुए हैं या जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया जाए, तो ताकि जो है इससे जो है आपसी सौहार्द जो है बिगड़ सकता है। इन तमाम चीजों को जो है उस रिपोर्ट उसे प्रार्थना पत्र में दिया गया है, लेकिन न्यायालय ने इसको जो है 30 मई को यानी कि 30 तारीख को जो है दोनों पक्षों के वादी या प्रतिवादी पक्ष को वीडियोग्राफी देने की बात कही है। अगर आप बात करते हैं कि अधिवक्ता की जब बात करते हैं तो ये है कि न्यायालय में आने के बाद जो है वीडियोग्राफी या जो भी रिपोर्टें जब आ जाती हैं तो वो कहा जाए तो वो जो उसको जो है वो उसको देखा जा सकता है, क्योंकि वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, उसको जो लोग जो है देख सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में अधिवक्ता हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का ये कहना है कि जिस तरह से अगर कहा जा रहा है कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि वादी पक्ष है, वादी पक्ष के साथ साथ जो है उनके परिवार है या अधिवक्ता है वो भी देखेंगे, 5-10 लोग हैं, तो इस तरह से कहा जाए तो वो तो ऐसे ही सार्वजनिक हो गया। तो ऐसे में जो है ना मीडिया के समक्ष सिर्फ ये ना देना, क्योंकि अगर बात करते हैं कि आपसी सौहार्द की, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई आनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि इसको जो है ना सार्वजनिक ना किया जाए आपसे, जिससे जो है ना कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, क्योंकि वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है और ऐसे में कहा जाए तो यहाँ के मुस्लिम लोगों से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा। हालांकि इसमें अधिवक्ता अंजुमन इंतजामिया के लोग के बात करते हैं, वो अपनी अलग बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो है ना इसमें जो है अपनी बातों को इसमें रख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अगर कहा जाए तो ऐसा उसमें कहा गया है कि मीडिया को जो है ये रिपोर्टें या जो है वीडियोग्राफ्स है वो जो है ना दिया जाए। तो ये चीजें हैं। हालांकि 30 मई को अब ये देखना होगा कि जब वीडियोग्राफ से या फोटोग्राफ जब मिलते हैं या जो रिपोर्टें मिलती हैं तो क्या वो सार्वजनिक होता है या नहीं होता है। 30 मई पर ही सभी की निगाहें टिकी हैं। मदन बने रहिए, हमारे साथ संजीव भी बने हुए हैं। संजीव, जिस तरह हमने देखा कि 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर हम बात कर लें तो कब जानकारी होगी, इस पर सुनवाई कब होनी है, कि क्या ये याचिका जो है उसे सुप्रीम कोर्ट मंजूर करता है या फिर नहीं, या खारिज कर दी जाएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में गया है और गुरुवार को इसमें पूरी सुनवाई हुई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वकील थे, तीनों वकील, उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी। हालांकि अब 30 मई को इसमें पूरी सुनवाई होनी है और 30 मई के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस याचिका को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है या फिर कोई और निर्देश देता है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब इसमें 30 मई को सुनवाई करेगा और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्णय लेता है। क्योंकि ये अभी आपने देखा कि जिस तरह से पूरे देश भर में मामला चल रहा है, जो तमाम जो हिंदू जो पक्ष हैं और जो हिंदू संस्थाएं हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जो मुस्लिम धर्म के जो धर्म स्थल है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो ताजमहल हो, अजमेर शरीफ हो, इस तरह के तमाम जगहों पर अब विवाद शुरू होने लगा है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर थे। ये दावे तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लगातार सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। वहीं जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो वकील हैं, वो अपनी दलीलें अलग दे रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के अब तमाम लोग जो है कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का हो, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामले जाने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा और वो अपनी तरीके से पूरे मामले में जांच पड़ताल कर। बिल्कुल देखते हैं कि 30 तारीख को क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी